बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 19 निबंध। निबंध शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, निबंध अर्थात अच्छी तरह से बंधा हुआ। जब किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से विचारों को व्यक्त किया जाता है तो उसे निबंध कहते हैं। अच्छे निबंध के गुण: निबंध आरंभ, मध्य, अंत इन तीन भागों में बंधा हो। इसमें व्यक्त विचार अलग अलग अनुच्छेद में हो। किसी विषय को बार बार दोहराया न गया हो। अनुच्छेदों के विषय परस्पर जुड़े हों। इसमें व्यक्त विचार क्रमबद्ध हो। अच्छा निबंध कैसे लिखें? सामग्री को तीन भागों में बांटें: आरंभ, मध्य और अंत। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उस विषय पर सामग्री एकत्रित करें। मध्य भाग में निबंध से संबंधित सभी बातों का उल्लेख हो। आरंभ किसी काव्य, पंक्ति, सूक्ति, घटना से भी किया जा सकता है तथा विषय का सीधा वर्णन भी हो सकता है। अंत में सार, निष्कर्ष या अपनी सम्मति प्रकट करें। पहला निबंध है मेरा गांव। रूपरेखा: नाम, अवस्था, लोग, व्यवसाय, उद्योग धंधे, विशेषताएं, डिस्पेंसरी, बीडीओ, पंचायत घर, सरपंच। ठीक है, ये हो गई इसकी रूपरेखा। अब इन सब के बारे में हमें लिखना है। भारत गांव का देश है। लगभग 70% भारतीय लोग गांव में रहते हैं। मेरे गांव का नाम बिलासपुर है। ये जिला जालंधर में स्थित है। गांव में पक्की सड़कें और रोशनी की व्यवस्था है। गांव से शहर तक बस जाती है। यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कुछ लोग भैंस, बकरियां और गाय भी पालते हैं। यहाँ की मुख्य उपज गेहूं और गन्ना है। गांव में आटा पीसने की चक्की है। कपड़े बुनने का हथकरघा तथा जूते बनाने का एक कारखाना है। बहुत से लोग इनमें काम करते हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 5,000 है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में डाकघर, बैंक और सहकारी गोदाम भी है। लड़कों का एक हाई स्कूल तथा लड़कियों का एक मिडिल स्कूल है। गांव में लगभग आधे लोग सुशिक्षित हैं। मेरे गांव के कुछ लोग शहरों में अच्छे पदों पर काम करते हैं। गांव में एक पंचायत घर, एक डिस्पेंसरी और एक ब्लॉक अधिकारी का कार्यालय है। गांव के सरपंच श्री रामपाल सिंह जी हैं। गांव की उन्नति का मुख्य श्रेय उन्हें प्राप्त है। परमात्मा से प्रार्थना है कि मेरा गांव एक समृद्ध गांव बने। अगला है मेरे स्कूल का पुस्तकालय। चलिए पढ़ते हैं इसको भी। इसकी रूपरेखा है: पुस्तकालय का काम अध्यक्षा, अनेक भाषाओं की पुस्तकें, अनेक विषय के ग्रंथ, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकालय का रूप, सजावट। प्रत्येक स्कूल में एक पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में आकर छात्र छात्राएं अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार पुस्तकें पढ़ सकते हैं और घर ले जा सकते हैं। मेरे स्कूल में भी एक पुस्तकालय है। उसकी अध्यक्षा श्रीमती कमला देवी हैं। वे समय समय पर हमें अच्छी और उपयोगी पुस्तकें पढ़ने को देती हैं। मेरे स्कूल के पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की पुस्तकें हैं। इनमें ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, नीतिप्रद और विज्ञान संबंधी पुस्तकें भी हैं। इन पुस्तकों की संख्या लगभग 4,000 है। अलग अलग भाषा की पुस्तकें अलग अलग अलमारियों में संजो कर रखी गई। हम कार्डों से नंबर देकर उन्हें अपने नाम पर दर्ज करवा लेते हैं। अधिकतर विद्यार्थी कहानियां पसंद करते हैं। पुस्तकालय में कहानियां, उपन्यास, एकांकी, कविता, निबंध, यात्रा, संस्मरण आदि सभी विषयों की पुस्तकें हैं। मेरे स्कूल के पुस्तकालय में 4 दैनिक समाचार पत्र भी आते हैं। पुस्तकालय में कुछ पत्रिकाएं भी उपलब्ध रहती हैं जिनमें चंदा मामा, पराग, नंदन, बाल भारती, जागृति, धर्मयुग आदि प्रमुख हैं। हम खाली पीरियड यानी खाली जो कालांश होती हैं इनका अध्ययन करते हैं। हमारा पुस्तकालय एक बड़े कमरे में है। कमरे की दीवारों पर अनेक समाज सुधारकों, लेखकों, कवियों आदि के चित्र सजे हुए हैं। कमरे के मध्य में एक बड़ी मेज है। चारों ओर कुर्सियां रखी हुई हैं। इस प्रकार हमारे पुस्तकालय में सब प्रकार की उचित सुविधाएं उपलब्ध है। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ निबंध जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।